नमस्कार, मैं आशुतोष हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ गांव से। आज हमारे साथ हैं धीरज कुमार सिंह। धीरज कुमार सिंह जी पटना आपदा प्रबंधन के टीचर ट्रेनर हैं और इनसे हम लोग बातचीत करेंगे आज आपदा प्रबंधन के बारे में। और सबसे जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आज का, जिस पे हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के बीच में, वो है सर्पदंश के बारे में। सर्पदंश एक महत्वपूर्ण विषय है आज के डेट में और गांव के इलाकों में खासकर ये चीज़ें मिलती हैं। सांप काटने से लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो विस्तृत चर्चा करेंगे हम लोग, धीरज जी से जानेंगे इस चीज़ में कि कैसे उससे बचाव किया जा सकता है। और जानते हैं पहले धीरज सिंह जी से। नमस्कार, मैं धीरज कुमार सिंह विक्रम पटना से। बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं न्यूज़ गांव चैनल से के माध्यम से आज अपना मैसेज मैं दे रहा हूँ। जनरली होता है क्या कि हम लोग हमारा सेफ सैटरडे के दिन एक हम लोग कार्यक्रम चलाते हैं, उसके तहत हम लोग अपने बच्चों को जागरूक करते हैं। लेकिन आज हम ये न्यूज़ गांव चैनल के माध्यम से अपने बच्चों को मैं जागरूक करने जा रहा हूँ सर्पदंश के बाद। जैसा कि आशुतोष बोले कि आपदा प्रबंधन से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैं आपदा प्रबंधन का मास्टर ट्रेनर हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि आपदा होता क्या है, आपदा कहते किसे है। शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि जनरली हमारा जो राज्य है आपदा प्रवण राज्य है और लगभग यहाँ पे 32 प्रकार के आपदाओं से हम लोग जूझ रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जैसे कि अभी वैश्विक महामारी कोरोना है, एक तरफ कोरोना से लोग जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं वज्रपात से लोग जूझ रहे हैं। जितना कोरोना से मृत्यु नहीं होता, वज्रपात से मृत्यु हो रही है। एक तरफ बाढ़ है, एक तरफ सुखाड़ है। तो एक तरफ ये देखे तो हमारा जो राज्य है, हमारा बिहार राज्य है, वो आपदा प्रवण है, बिल्कुल आपदा से जूझ रहा है। कभी भूकंप है, कभी आगलगी है, बाढ़ है, बाढ़ से दुर्घटना जनरली हम लोग देखते ही रहते हैं। तो इस तरह की घटना आए दिन होते रहती हैं। तो इसी को हम लोग आपदा कहते हैं। आपदा का मतलब ही होता है कि जैसे प्राकृतिक रूप से या मानव जनित जो घटनाएं घटती है आपके जीवन में, जो आपके जीवन को बदलाव ला देती है, जिसमें जान माल की क्षति होती है, उसे हम आपदा कहते हैं। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे, जो आज का हमारा विषय है, उस पर बातचीत करेंगे। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि सर्पदंश एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हम लोग के यहाँ और काफ़ी मृत्यु हो जाती है भारत में सर्पदंश की वजह से। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धीरज जी, आप हमें बताइए कि भारत में सांप कितने प्रकार के होते हैं? जनरली हमारे यहाँ जो सांप होते हैं, भारत में लगभग कम से कम 300 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। और एक बहुत अच्छा इसमें यह है कि हमारे जितने जो सांप पाए जाते हैं उसमें लगभग 85% ऐसे सांप है जो विषहीन है, उसमें विष नहीं होता है। अक्सर से यूँ कहा जाए कि हमारे भारत में लगभग 300 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, उसमें 85 ऐसे सांप है जिसमें विष होता है। 50 सांप विष हो, उसमें भी 5-10 सही सांप है जिसके काटने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। जैसे हमारे जो गेहूं जो सांप का है हमारे देहात में, किंग कोबरा का है, वाइपर है, रसेल वाइपर है, ये करायत है। इस तरह के जो सांप है वही ज़्यादातर विष वाले सांप होते हैं। तो हमारे यहाँ जो 85% ऐसे सांप है जिसमें विष नहीं होता है। और एक कंपेयर यदि हम करें, यदि ऑस्ट्रेलिया से हम कंपेयर करें, तो ऑस्ट्रेलिया में 85% ऐसे सांप है जिसमें विष होता है और हमारे यहाँ 85% ऐसे सांप है जिसमें विष नहीं होता है। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया में मृत्यु दर 0 है और हमारे यहाँ मृत्यु दर लगभग 50,000 पर साल पर ईयर हमारे यहाँ लोग की मृत्यु होती है। 50,000 लोगों की मौत होती है प्रत्येक वर्ष सांप काटने से। तो ये इसका कारण यही कि यहाँ के लोग जागरूक नहीं है, कॉन्शियस नहीं है। वहाँ पे लोग जानकारी के अभाव में मरते हैं। सांप काटा तो क्या उसको करें, ये सारे चीज़ लोग को जानकारी नहीं है, इसके चलते यहाँ पे इतने ज़्यादा लोगों की मौत होती है। जी, आपने जैसे कि बताया कि सांप 85% अपने यहाँ विषहीन होते हैं, तो इनका कैसे पहचान कैसे होगा कि विषहीन सांप कौन से हैं और कौन सा विषैला सांप? देखिए, जनरली ऐसा होता है कि जो विष वाले जो सांप होते हैं उनके शरीर, उनकी बनावट से हम लोग पहचान करते हैं। जनरली होता है कि जो विष वाले जो सांप होते हैं तो उनका जो मुंह जो होता है वो त्रिकोणनुमा होता है। जैसे मान लीजिए कि हम ये दिखा दें कि उनका मुंह जो है ऐसे त्रिकोणनुमा होता है और जो विषहीन वाले वो सांप होते हैं उसका वो मुंह गोलाकार में होता है। एक ये भी चीज़ होता है। दूसरा चीज़ ये भी कि जैसे सांप आपको काटा तो कैसे ये भी पता करें कि सांप काटा तो
उसमें विष वाला सांप काटा या विषहीन सांप ने काटा, उसका एक सबसे इजी पहचान ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे सांप काट लिया, तो यहाँ पे यदि दो निशान यदि आपको दिख रहे हैं, इस तरीके के दो निशान यदि दिख रहे हैं, तो आप ये समझिए कि ये विष वाला सांप है। दो निशान, क्योंकि जो भी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो विष वाले सांप होते हैं उनमें दो निशान, दो ही दांत होते हैं। बाकी जो विषहीन सांप होते हैं उनके बहुत सारे दांत, तो छोटे छोटे दांत होते हैं, ये दांत नहीं होते हैं या छोटे छोटे दांत होते हैं। तो ये समझिए कि जैसे दो दांत आपके जो बॉडी पर जहाँ पे सांप काटा है वहाँ पे दिखे, तो समझिए कि वो विष वाला सांप है। और उनके चेहरे से भी हम बता सकते हैं, जैसे हम लोग जनरली गाँव में देखते हैं फन वाला सांप, तो जो भी फन वाला सांप है तो वो समझिए कि वो विष वाले सांप है। एक ये भी पहचान है। और काटने के बाद से यदि मान लीजिए हम अंधेरा में जा रहे हैं, अक्सर तो रात में ही सांप या सुबह में सांप काटते हैं, दिन में तो कम ही काटते हैं, तो काटने के बाद हम स्पॉट देखते हैं। अब स्पॉट हम देखते हैं, स्पॉट में हमको लगता है कि नहीं दो दांत का निशान है, तो वो विष वाले सांप होते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं कि सांप काटते समय पलट जाते हैं, उसका क्या कारण हो सकता है? जी, बहुत ही इंटरेस्टेड ये सवाल है कि सांप काट के पलट जाते हैं। हम लोग गांव में अक्सर ये कहते हैं कि सांप काटता है और पलट जाते हैं। एक्चुअली एक और भी इसमें सवाल जो है आप जोड़ सकते हैं कि क्या सांप के दांत में विष होता है या नहीं होता है। तो सांप के दांत में एक्चुअली विष होता नहीं है। होता क्या है कि जो सांप के विषैले जो सांप होते हैं उसमें दो दांत होते हैं, और जब दो दांत होते हैं तो वो दांत के ऊपर जो है उनके विष का थैली होता है, और वो विष ग्रंथि जो है वो दांत से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे इंजेक्शन में कैसे पतला नली होता है उसी तरह से जुड़ा हुआ होता है। और सांप का दांत जो है वो सीधा नहीं होता है, थोड़ा टेढ़ा होता है, इस तरह से थोड़ा टेढ़ा होता है। तो सांप का जब आपको स्पॉट पर जब काटते हैं, मान लीजिए यहाँ पे सांप काट दिया, यहाँ पे सांप जब काटता है तो क्या होता है कि वो अपना अब दांत निकालना चाहता है, दांत इतना इजी से निकल नहीं पाता है। जब दांत निकालने के लिए क्या करता है कि अपनी मुंडी को, जो अपने सर है उसको उठाता है, ऊपर उठाता है। जब ऊपर उठाएगा तो विष का जो थैली है उससे जो उसका विष जो है आपके बॉडी इंजेक्ट हो जाता है, वहाँ पे इंजेक्ट हो जाएगा। इंजेक्ट होने के बाद से क्या होता है कि सांप या तो पलट जाता है, वो अपने दांत को निकालने के लिए पलट जाता है। जनरली ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं कि सांप काट के पलट जाता है, तो वो दांत निकालने के लिए पलट जाता है। और ऐसी स्थिति में कभी कभी ये भी होता है कि सांप का दांत टूट भी जाता है। अच्छा। आपके बॉडी में दांत टूट भी जाता है। तो ये भी देखना चाहिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे सांप काटता है तो वहाँ पे हमको ये भी देखना चाहिए कि दांत फंसा तो नहीं है, इसलिए हम लोग वहाँ पे पानी से धो देते हैं या साबुन पानी से धो देते हैं। तो सांप काटे तो उसको धोना है, धो देना चाहिए, वहाँ पे सफाई कर देना चाहिए। कैसे पानी से? आप साबुन पानी से धो सकते हैं, आप वहाँ पे गर्म पानी से न धोएं, ठंडा पानी से न धोएं। इस तरीके के हाँ कुछ चीज है कि इस तरह के काम न करें, जैसे चीड़ा न लगा। आपको जानकारी तो है नहीं। अच्छा हाँ, गांव में अक्सर लोग देखा जाता है कि वहाँ पे चीड़-फाड़ कर देते हैं। बिल्कुल, तो इस तरीके से आप काम न करें कि चीड़ा लगा दें। चीड़ा लगाने से होता है कि आपको पता नहीं, आप नस काट देंगे तो पता चलेगी दूसरी बीमारी हो गई, आपका रक्त संचार बहुत तेजी से और रक्त निकल गया। सांप काटने पे पहली जो चीज, प्राथमिक चीज क्या करनी चाहिए, क्या आप लोगों को सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, सांप काटने पे देखिए पहला चीज है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको सांप काट लिए, मान लीजिए कि हमको यहीं पे सांप काटा है, जो हम स्पॉट जो दिखा रहे हैं यहाँ पे हमको सांप काट लिया। सांप काटने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे तुरंत जितना जल्दी हो सके यहाँ पे एक हम बैंडेज बांधेंगे। मान लीजिए कि आप मेरे पास गमछा ही है या जो कोई भी वस्तु है उसे हम थोड़ा बांध देंगे। बांधने के बाद से हम ये करेंगे कि इसको, ताकि बांधने का कारण ये होता है कि जैसे आपका रक्त का संचार स्लो हो जाए, धीरे हो जाए, तीव्र स्लो हो जाए। स्लो होने के लिए हम रक्त को इसके करते हैं, इसको बांध देते हैं ताकि विष जो है आपका शरीर में जितना जल्दी फैले नहीं। तो ये बांध देते हैं, और बांधने के बाद से हम ये कोशिश करते हैं कि इसको यथाशीघ्र पहले चेक करते हैं कि विषैला है या विष वाला है या विषहीन सांप है, ये करते हैं। साबुन पानी से हम धो सकते हैं और उसको हम यथाशीघ्र उसको प्राथमिक उपचार केंद्र पर हम ले जा सकते हैं, ले जाएंगे, उसको अपना चीड़-फाड़ नहीं करेंगे। ये सारे चीज हम। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि सांप काटने का सिम्टम्स क्या है, कैसे पता लगेगा कि सांप ने काटा है, क्या लक्षण है उसके? देखिए, एक्चुअली जब सांप काट लेता है तो हमारे शरीर में अलग अलग लक्षण दिखने लगते हैं। यानी कि जैसे बहुत सारे सांप के अलग अलग सिम्टम है। एक बहुत बड़ी ये चीज है कि अलग अलग सांप काटने का अलग अलग सिम्टम है। अच्छा। अब कहीं जैसे सांप मालिक यहाँ पे काटा है तो सांप काटने के बाद एक होता है कि कहीं के यहाँ पे लाल हो जाएगा, सूज जाएगा, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगा, शरीर में झुंझुनाहट होने लगती है, ये आपका शरीर से पसीना आने लगते हैं,
आपकी बहुत बड़ा एक लक्षण ये भी है कि आपकी जो पलक है ये भारी होता है, ये जो पलक है ये भारी होता है, ये बंद होने लगता है, बार बार पलक झपकने लगता है। आपके जो मुंह है वो जबड़ा जो है ये ज़्यादा नहीं खुल पाते हैं, आपका शरीर सुस्त होने लगता है। और आपके बहुत सारे और भी कुछ ऐसे सांप हैं जो काटते हैं तो आपको आपकी जो रीढ़ है, रीढ़ में बहुत तेज दर्द होने शुरू हो जाएगा, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, आपकी सांस जो है धीरे शुरू हो जाएगी, आपका तंत्रिका तंत्र काम करना शुरू बंद कर देगा। तो ये सारे सिम्टम हैं तो जब सांप काटते हैं तो इन सारी चीज को, जैसे मसूड़ों से भी ब्लड आना शुरू होता है, आपके मूत्र नली से भी आपका ब्लड आना शुरू हो जाता है। ये सारे चीज जो है वो सांप काटने पे आपके शरीर में ऐसे होता है, इस तरीके के लक्षण होते हैं। अच्छा धीरज जी, आप हमें बताइए कि सांप आखिर काटते क्यों हैं और क्या इनका कोई विशेष मौसम भी होता है क्या काटने वगैरह? सवाल बहुत इंटरेस्टेड है। विशेष कोई ऐसा कोई मौसम नहीं होता, सांप तो सालों भर काट सकते हैं, बट आपकी जो सवाल है उसमें ये हम जोड़ देंगे कि अभी जो मौसम चल रहा है, अभी हम बिल्कुल वर्तमान समय जो चल रहा है, बारिश हो रही है, खेत में पानी भरा हुआ है, सांप के बिल में पानी भर जाता है। अभी जब आप खेत में यदि जाएंगे तो देखते हैं कि मेड़ पे, बांध पे सांप बहुत सारे इसी तरह बैठे हुए हैं, या अक्सर घर में भी अभी सांप घूम जाते हैं। तो विशेष अभी जो है जो बरसात के टाइम में या गर्मी के टाइम समय में अभी जो है वो सांप क्या होते हैं कि ये निकलते हैं अपने घर में, क्योंकि उनका घर में पानी भर जाता है। तो घर में जब पानी भर जाता है तो वो बाहर निकल जाते हैं, आपके घर में शरण लेते हैं और इसी में घात हो जाता है। तो ये विशेष आप मौसम के बारे में बात किए तो ये विशेष अभी वो गर्मी और बरसात में ही सांप बाहर आते हैं। दूसरी चीज की काटते क्यों हैं, तो वो सांप जनरली देखिए आपको ऐसा नहीं है कि सांप आया और आपको काट दिया, ऐसा बहुत रेयर केस ऐसा होता है कि आपको सांप आके काट लिया, ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम, नगण्य होता है। सांप को अपना सेल्फ डिफेंस के लिए काटता है, सिर्फ अपने बचाव के लिए काटता है। जनरली आप जान रहे हैं काटता भी कब है ये भी आपका सवाल हो सकता है, तो शाम में या सुबह में काटता है, अंधेरे में ही काटता है। कभी होता है कि शाम में सांप निकला और अपना वो शिकार के लिए जा रहा है और आप उसी रास्ते से आप भी जा रहे हैं, उसके शरीर पे आपका पैर पड़ गया, वो अपना सेल्फ डिफेंस में आपको काटता है, बचाव करता है, अपने आप को बचाव करता है। ऐसा नहीं है कि सांप आपके आके ही काटता है, ऐसा बहुत कम ऐसे सांप है जो आपको आके काटते हैं, तो बहुत कम ऐसा सांप है, ऐसा नहीं है, ऐसे भी सांप है जो हमारे भारत में या विश्व में बहुत से ऐसे सांप है जो आपको काटते हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ जनरली जो सांप होते हैं वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वो काटते हैं। अक्सर इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हाथ में या पैर में सांप काटता है, ये ज्यादा मोस्टली केस में ऐसे ही होता है, तो इसका रीजन ये बिल्कुल ये एक्चुअली हमारे यहाँ जैसे हमारे देश में देखा जाए तो 70% सांप जो है आपके हाथ और पैर में ही काटते हैं। 70% रेशियो देखा गया तो उसमें 70% सांप जो आपके पैर में या हाथ पे काटते हैं, उसमें भी जनरली पैर में ही सबसे ज्यादा काटते हैं, क्योंकि आप जा रहे हैं और पैर उस पर। तो ये देखिए एक ये भी चीज है कि आप शाम में इस समय निकल रहे हैं तो टॉर्च लेके निकलिए, या चप्पल पर, अभी जो बरसात का मौसम है जनरली होता है क्या है कि हम लोग खाली पैर खेत में जाते हैं, तो खाली पैर न जाए, कम से कम चप्पल पहन के जाए, ताकि होता है कि थोड़ा सा आपका भी बचाव हो जाए। धीरज जी, अक्सर हम लोग देखते हैं गाँव में कि लोग सांप काटने के बाद झाड़ फूंक इन सब चीजों में फंस जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि झाड़ फूंक से किसी सांप काटे हुए व्यक्ति को बचाया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे जिस गांव में सांप जो काटते हैं तो उसी सांप को लोग झाड़ फूंक से उसी व्यक्ति को बचाया जा सकता है जो विषहीन होता है। यदि विषैला सांप काट दे तो आप झाड़ फूंक के चक्कर में रहिएगा तो बिल्कुल आपका मतलब आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, तो आप झाड़ फूंक के चक्कर में न रहें। मैंने पहले भी बताया था कि पहले स्पॉट देखें, स्पॉट आप देखें, स्पॉट पे आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे 2 निशान है, 2 दांत का निशान है, तो आप जितना जल्द हो सके आप प्राथमिक उपचार केंद्र भेज दीजिए, क्योंकि भारत के जितने भी प्राथमिक उपचार केंद्र है वहाँ आप सभी जगह एंटीवेनम का इंजेक्शन वहाँ पे रहता है, तो आप वहाँ पे जितना जल्द हो सके यदि आप पहुँच सकते हैं तो आप वहाँ पे उतना जल्दी वहाँ पे प्राथमिक उपचार केंद्र पहुँचे। झाड़ फूंक के चक्कर में ही ज़्यादा तो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे 50,000 जो मौत होती है पूरे भारत में, तो हर साल प्रत्येक, तो ये भी कारण झाड़ फूंक के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं और झाड़ फूंक के चक्कर में ही इतने लोग जान गंवा देते हैं। उनकी जानकारी नहीं है कि हम आप चले जाएँ प्राथमिक उपचार केंद्र चले जाएँ, प्राथमिक उपचार केंद्र के आप चले जाएंगे तो वहाँ पे डॉक्टर आपको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ आप झाड़ फूंक के बिल्कुल चक्कर में ना रहें।
क्योंकि झाड़ जो हमारे यहाँ जो यदि विष वाला सांप काट देता है और आप झाड़ फूक के चक्कर में रहेंगे, मंदिर में चले गए या किसी वो झाड़ फूक के चक्कर में आ गए, तो वो आपको मतलब नहीं बचा सकते। बताया कि आप प्राथमिक उपचार के लिए जाएं। हमारा सलाह भी आप लोगों से यही है कि अगर आपको सांप काटता है तो आप प्राथमिक उपचार के लिए पहले जाएं। और जैसे कि इन्होंने इंजेक्शन का एक नाम बताया एंटीवेनम, तो ये मतलब सांप के काटने के बाद लगाएं। हाँ, सांप के काटने के बाद एंटीवेनम इंजेक्शन लगता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। धीरज जी, आपने जैसे कि बताया कि अंधविश्वास और झाड़ फूक में नहीं पड़ना है, तो सांप काटने के बाद क्या इलाज हो सकते हैं इसके लिए? देखिए, इलाज के लिए हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग को जानकारी उतना है नहीं। तो प्राथमिक उपचार सबसे पहला हम यही कोशिश करें कि जैसे मान लें हमको सांप काट लिया, तो या हम ये देखते हैं, स्पॉट देखते हैं, स्पॉट लगता है कि 2 निशान है, तो हम उसको पहला बैंडेज करते हैं। यदि पैर में काटा है तो पैर के ऊपर बैंडेज करते हैं, नीचे बैंडेज करते हैं, ताकि हमारे जो रक्त संचार है वो स्लो हो जाए, धीमे हो जाए। उसके बाद हम ये करते हैं कि उसको साबुन पानी से भी हम धो सकते हैं, ताकि जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है कि दांत जैसे फंस जाता है तो दांत को निकल जाए, चाहे विष ऊपर है तो थोड़ा सा विष वो निकल जाए। अक्सर ये कोशिश करें कि बहुत सारे लोग चाहे या फिल्मों में भी आप लोग देखते होंगे कि लोग मुंह से भी चूसते रहते हैं। इन सारी चीज़ को ना करें बिल्कुल। वहाँ पे आप गर्म चीज़ से या ठंडा चीज़ से धोए नहीं, साफ में नहीं करें। आप नॉर्मल पानी से या साबुन से उसको साफ कर दें। उसके बाद से आप क्विक जितना जल्द हो सके आप उसको प्राथमिक उपचार केंद्र ले जाएं। ले जाने की भी एक तरीका ये होता है कि आपका जैसे हाथ या पैर में यदि कटा है, मान लीजिए कि ये बेड है, बेड पे जैसे हम ले जा रहे हैं, तो आपके जो हृदय है, हृदय से वो पार्ट जो नीचे होना चाहिए, ना कि जैसे मान लीजिए कि हमको एक सांप काटा है और हम हमारा हाथ ऊपर उठा दें, हाथ में काटा है तो हम ऐसे ऊपर हाथ उठा के ले जा रहे हैं। ये सारी टेक्निक, छोटी छोटी जो टेक्निक है, इसमें हम लोग को ध्यान देनी चाहिए कि हाथ नीचे हो, ताकि रक्त का संचार हृदय तक न पहुंचे। ठीक है, इसलिए हम लोग करते हैं। पैर यदि में काटा है तो पैर को नीचे ही लटका के, जैसे गाड़ी में हमको लिटा के ले जा रहे हैं तो पैर को हम नीचे ही रखें। तो ये सारी चीज़ को हम थोड़ा सा जो टेक्निकल जो चीज़ है इस पर हम लोग ध्यान देंगे, और यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके हम लोग को ये झाड़ फूक या कोई देवी देवता के चक्कर में न पड़ के हम लोग तुरंत क्विक उसको हॉस्पिटल ले जाएं। वहाँ पे आपको डॉक्टर देखेंगे और जैसा होगा वो आपको एंटीवेनम यदि इंजेक्शन लगाने लगेगा तो वो तुरंत आपको एंटीवेनम इंजेक्शन लगाएंगे और मे भी आपका जान बच सकता है। तो ये ऐसा हम लोग उसको बचा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को हमारी बातें समझ में आई होंगी, और हम लोग का ये बातचीत का मकसद यही था कि लोगों को अवेयरनेस हो इन चीज़ों पे, सांप काटने पे। तो मेरा दर्शकों से अनुरोध है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल होता है तो आप कमेंट के जरिए अपना सवाल भी रख सकते हैं। बाद में हम लोग कभी धीरज जी से इस आपके सवाल का जवाब आपको पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे थे न्यूज़ गाँव से, और मैं आशुतोष हूँ। मेरे साथ कैमरे पे पंकज काम कर रहे हैं। धन्यवाद।